लेकिन मनोज तिवारी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसको लेकर के मनीष कश्यप और कलेश गए। वो और कलेश गए क्योंकि एक तो मनीष कश्यप ने जब बीजेपी ज्वाइन किया था तो मनीष कश्यप का जो शर्त था वो शर्त नहीं पूरा किया गया सरकार बनने के बाद। ऊपर से मनीष कश्यप को कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है जब मनीष कश्यप विपद में आ रहे हैं तो, जबकि मनीष कश्यप ने बहुत कुछ किया। आप सोचिए ना कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, भले ही कोई पार्टी उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय चुनाव तो लड़ रहे थे। लेकिन एक मनोज तिवारी के कहने पे वो चुनाव लड़ना बंद कर देता है। वो व्यक्ति वो चुनाव में बैठ जाता है और दिल्ली जाकर मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करता है। ये आम बात है क्या? ये साधारण बात है क्या? नहीं, ये साधारण बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संस्कार में शुरू से ही सिखाया जाता है कि बाबू कोई अगर तुम्हारे लिए करे ना तो तुम भी उसके लिए करना। तो मनोज तिवारी के लिए मनीष कश्यप ने तो बहुत कुछ किया। आप सभी ने देखा भी कि चुनाव में कितना उनको मदद किया, कितना उनके लिए वोट मांगा। वो आदमी 2-2 बजे रात तक घूमता रहा मनोज तिवारी के लिए। लेकिन आखिर में मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को क्या दिया? मनीष कश्यप का बुद्धि खुल चुका है और बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि आप सुनेंगे कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें मनीष कश्यप ने एकदम कह दिया है कि वो 100% चुनाव लड़ेंगे। भले ही कोई पार्टी उनको टिकट दे नहीं दे, उनको निर्दलीय लड़ना पड़े, वो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव तो 100% लड़ेंगे। इस बार वो किसी के बात में नहीं आने वाले हैं, इस बार वो किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करना मनीष कश्यप को पड़ गया महंगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करना मनीष कश्यप को पड़ गया महंगा। आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ रहे थे। लेकिन फिर होता क्या है, मनोज तिवारी दिल्ली से चलकर आते हैं बेतिया और मनोज तिवारी मनीष कश्यप के माताजी से जाकर बात करते हैं और माताजी से बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इस बार चुनाव में बैठ जाएंगे। और चुनाव में बैठने के बाद मनीष कश्यप और उनकी माताजी दोनों आदमी मनोज तिवारी के साथ चले जाते हैं दिल्ली और दिल्ली जाकर सीधे भाजपा के हेडक्वार्टर में ही रुकते हैं और वहां जाकर के बीजेपी का जो मेंबरशिप है, जो सदस्यता है, वो ले लेते हैं, यानी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो मनीष कश्यप अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे, वो मनोज तिवारी के लिए प्रचार करना शुरू कर देते हैं, मनोज तिवारी के लिए वोट मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच, इस दौरान मनीष कश्यप का भी कुछ शर्त होता है। जब मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मनीष कश्यप का भी कुछ शर्त होता है और शर्त यह होता है कि भैया मुझे एमएलसी का पद चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप मेरे से वादा कीजिए, आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे एमएलसी का पद दिया जाएगा, क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से, मैंने अपने जनता से, मैंने अपने लोगों से यह भरोसा किया है कि मैं भले ही पार्टी कोई भी ज्वाइन क्यों ना करूं, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, मैं विकास हमेशा करूंगा, मैं बिहार के लोगों के लिए हमेशा बात करूंगा, मैं बिहार के लोगों के हित में बात करूंगा, मैं मजदूरों के लिए बात करूंगा, मैं गरीबों के लिए बात करूंगा। इसीलिए अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुझे कोई पद मिले, इस बात की आप गारंटी लीजिए। मनोज तिवारी ने गारंटी लिया भी था, इसीलिए मनीष कश्यप लगातार मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे और नतीजा ये हुआ कि मनोज तिवारी चुनाव जीत भी गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ? चुनाव जीतने के बाद क्या मनीष कश्यप को कोई पद मिला? मनीष कश्यप का जो डिमांड था, क्या उस डिमांड को पूरा किया गया? नहीं। मनीष कश्यप को बाबा जी का ठुल्लू धरा दिया गया। इसीलिए मनीष कश्यप अब भाजपा से कलछे हुए हैं, वो नाराज चल रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे, मतलब रेजिग्नेशन डाल दे, उस पार्टी से इस्तीफा दे दे। ऐसा हो सकता है, बहुत जल्द आप सुन भी सकते हैं। मनीष कश्यप बहुत कुछ कह रहे हैं। मनीष कश्यप का जो आजकल इंटरव्यू आ रहा है उसमें वो बहुत कुछ कह रहे हैं, नाम लेकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, पार्टी का नाम लेकर, किसी खास व्यक्ति का नाम लेकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में वो बहुत कुछ कह रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि कैसे इस बार मनीष कश्यप का जो 4 फेसबुक पेज हैक हुआ है उसको लेकर के वो मनोज तिवारी पर कितना बरसे हैं ना। इसलिए बरसे क्योंकि मनोज तिवारी के लिए वो चुटकी भर का काम था। जिस फेसबुक पेज को हैकर से बचाने के लिए मनीष कश्यप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, तमाम जो हथकंडे होते वो अपना रहे थे, लेकिन फिर भी वो पेज रिकवर नहीं हो रहा था। लेकिन मनोज तिवारी अगर चाह लेते तो उस मामले को 2 मिनट में निपटा देते, 2 मिनट में सलटा देते। लेकिन
मनोज तिवारी ने वो नहीं किया। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप से फोन करके ये तक नहीं पूछा कि बाबू कैसे हो, तुम्हारा फेसबुक पेज को क्या हो गया है, बताओ क्या करना है उसमें। क्योंकि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इतनी बड़ी आईटी सेल है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो ऐसे छोटे मोटे हैकिंग से बचाना, मतलब जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके लिए चुटकी भर का खेल है। लेकिन मनोज तिवारी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसको लेकर के मनीष कश्यप और कलेश गए। वो और कलेश गए क्योंकि एक तो मनीष कश्यप ने जब बीजेपी ज्वाइन किया था तो मनीष कश्यप का जो शर्त था वो शर्त नहीं पूरा किया गया सरकार बनने के बाद। ऊपर से मनीष कश्यप को कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है जब मनीष कश्यप विपद में आ रहे हैं तो, जबकि मनीष कश्यप ने बहुत कुछ किया। आप सोचिए ना कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, भले ही कोई पार्टी उनको टिकट नहीं दिया लेकिन निर्दलीय चुनाव तो लड़ रहे थे। लेकिन एक मनोज तिवारी के कहने पे वो चुनाव लड़ना बंद कर देता है। वो व्यक्ति वो चुनाव में बैठ जाता है और दिल्ली जाकर मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करता है। ये आम बात है क्या? ये साधारण बात है क्या? नहीं, ये साधारण बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संस्कार में शुरू से ही सिखाया जाता है कि बाबू कोई अगर तुम्हारे लिए करे ना तो तुम भी उसके लिए करना। तो मनोज तिवारी के लिए मनीष कश्यप ने तो बहुत कुछ किया। आप सभी ने देखा भी कि चुनाव में कितना उनको मदद किया, कितना उनके लिए वोट मांगा। मैं खुद गया था, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। जब मनीष कश्यप मनोज तिवारी के लिए वोट मांग रहे थे उस रैली को हम भी कवर कर रहे थे, मैंने भी कवर किया था। मैं जाकर कवर किया था जिसमें मनीष कश्यप लगातार मनोज तिवारी के लिए वोट मांग रहे थे। वो आदमी 2-2 बजे रात तक घूमता रहा मनोज तिवारी के लिए। लेकिन आखिर में मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को क्या दिया? कुछ दिया क्या? लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि मनीष कश्यप पैसा से बिक गया, मनीष कश्यप पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई अगर मनीष कश्यप ने पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया होता तो आज वो मनोज तिवारी पर बरसते नहीं, आज वो मनीष कश्यप मनोज तिवारी पर गुस्सा नहीं होते। मनीष कश्यप ईमानदार है, वो पैसा लेकर नहीं बिका। इसीलिए आज वो मनोज तिवारी पर बरस रहे हैं, इसीलिए आज वो मनोज तिवारी पर गरज रहे हैं। क्योंकि मनोज तिवारी ने कोई पैसा नहीं दिया मनीष कश्यप को। मनोज तिवारी ने कुछ शर्तें रखी थी, मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी के समक्ष कुछ शर्तें रखी थी और मनोज तिवारी ने उस बात को मान लिया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद मनोज तिवारी ने वो सारी चीजें करने से इनकार कर दिया। वो सारी चीजों पे मनीष कश्यप को अंगूठा दिखा दिया, उंगली दिखा दिया, जिसके लिए मनोज तिवारी राजी हुए थे। पर कोई नहीं, देर ही सही लेकिन अंधेर नहीं, मनीष कश्यप का बुद्धि खुल चुका है। और बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि आप सुनेंगे कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें मनीष कश्यप ने एकदम कह दिया है कि वो 100% चुनाव लड़ेंगे। भले ही कोई पार्टी उनको टिकट दे नहीं दे, उनको निर्दलीय लड़ना पड़े, वो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव तो 100% लड़ेंगे। इस बार वो किसी के बात में नहीं आने वाले हैं, इस बार वो किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए मनीष कश्यप के जो दोस्त है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि देर ही सही अंधेर नहीं, मनीष कश्यप ट्रैक पे आ चुके हैं। आप जो चाह रहे थे वही अब मनीष कश्यप करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि जो मनीष कश्यप के दोस्त थे वो मनीष कश्यप से नाराज चल रहे थे, क्योंकि जो उनके मित्र थे, जो उनके दोस्त थे, वो चाह रहे थे कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था मनोज तिवारी की बातों में आकर के, जिसके बाद जो उनके करीबी थे, जो उनके मित्र थे, जो उनके सहयोगी थे, वो नाराज हो गए थे और अब तक नाराज ही चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब मनीष कश्यप का इंटरव्यू आ रहा है, उससे लग रहा है कि उनके जो साथी है, जो उनके दोस्त है, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म होगी ये सुनने के बाद कि उनको अब भाजपा से भरोसा उठ गया है। मतलब मनीष कश्यप को भाजपा से भरोसा उठ गया है और अब बहुत ही जल्द 2025 के विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ते देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।